कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने। अभी मैं हूँ ऑन द वे टूवर्ड्स जाकू टेम्पल। अभी मैं जा रहा हूँ जाकू टेम्पल बाय ट्रैकिंग, बाय वॉकिंग। यहाँ से दिख रहा है जाकू टेम्पल। सो गई मेरे पास रोपवे का भी ऑप्शन अवेलेबल था एंड HRTC की लोकल टैक्सीज भी चलती है 20 रुपीज़ में, वो ऑप्शन भी अवेलेबल था। लेकिन मेरे को चाहिए थी थोड़ी किक, तो इसलिए मैंने चूज़ किया ट्रैकिंग का रास्ता। सो गाइस अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर जाकू टेम्पल। सारी रातें कत्या करूं, कत्या करूं, कत्या करूं, सारी रातें कत्या करूं, सारा दिन सोचा विच लंघदा तेरे ਲਈ हुण जीऊं ते मरूं। सो गाइस अपन आ चुके हैं मंदिर के गेट पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये दीदी मेरे को देख रही है, ये लोग मेरे को देख रहे। He's enjoying, keep enjoying. So guys अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कैसा क्या सीन है। We finally reached after a lot of hard work. जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा, मेरे पीछे इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। और खन की पायल मस्ती में तो कर गए खन के रे खम्मा 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 ये खम्मा 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 ये। पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे पेड़ों की। सो गाइस अभी मैं चला वापस नीचे को, और नीचे का सीन आपको कभी और दिखाऊं। फिर उगने की चाहत में। सो टुडे आई एम एट मॉल रोड एंड नाउ इट्स ड्रिजलिंग हेयर। सो मैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ कि ये रोशनी में मतलब दिन के समय और मॉर्निंग में कैसी दिखती है। और अभी थोड़ी देर में शाम भी होने वाली है, अंधेरा भी होने वाला है, तो आपको ये भी दिखाता हूँ नाइट के टाइम ये कैसे दिखती है। और आप जो ये मेरे पीछे पॉइंट देख रहे हो, ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ से पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने ब्रिटिश वायसराय की बेटी को भगा दिया था। तो इनका नाम स्कैंडल पॉइंट रख दिया गया। नहीं कहते यार स्कैंडल पॉइंट, इसी पॉइंट का नाम, यही वो जगह है एग्जैक्ट। एंड आफ्टर दैट बाबा भूपेंद्र सिंह की एंट्री शिमला में बैन कर दी गई थी, और इसी वजह से राजा भूपेंद्र सिंह ने चैन का निर्माण किया था। वहाँ पे उनका एक पैलेस भी है, चैन पैलेस, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। चैन का एक व्लॉग आने वाला है, तो उस व्लॉग में वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ये स्कैंडल पॉइंट से मॉल रोड ख़त्म हो जाती है और ब्रिज की स्टार्टिंग हो जाती है। तो आइए आपको ब्रिज पे लेके चलता हूँ। और ये मेरे पीछे है टाउन हॉल। ये एक कॉलोनियल आर्किटेक्ट के अंडर में बना हुआ है, और ये टाउन हॉल ये बहुत पिक्चरिस्क जगह है। यहाँ पे लोग बाग फोटोज़ करवाते हैं, मैंने भी करवाई है यहाँ पे। और ये टाउन हॉल रात के टाइम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अभी थोड़ी देर में शाम भी हो गई, अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो ऊपर आपको यहाँ से दिख रहा होगा जाकू टेम्पल। मोरने की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल की थालों में, जितनी तो मिलती जाए। और ये बिल्डिंग्स ब्रिटिश एरा के अंदर कॉलोनियल आर्किटेक्ट में बनी थी। एज यू कैन सी इट्स अ क्राइस्ट चर्च। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च ऑफ हिमाचल
Still on the number 1, कसौली चर्च। कसौली चर्च हिमाचल का ओल्डेस्ट चर्च है और कसौली यहाँ से 70 किलोमीटर्स अवे है। You can also see Jaku temple from here. I am lucky enough to experience this. ये चर्च बहुत कम टाइम खुलता। अभी ये खुला हुआ तो मैं अंदर जाके देखता हूँ कैसा क्या है, क्या सीन है। अगर अंदर वीडियोस ही बनाने देंगे, करने देंगे रिकॉर्ड, तो मैं अंदर से आपसे लेना आप रीच क्राइस्ट चर्च से राइट की तरफ अगर नीचे उतर के आओगे ना, तो आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा शेर पंजाब, जो कि अभी शिमला में मेरा मॉल रोड पे सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है। जब कभी भी आपका यहाँ आना हो तो यहाँ के आप एक बार चाय और चिकन मोमो ज़रूर ट्राई करना, वो बेस्ट लगे मेरे को यहाँ पे। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है, अगर आप यहाँ आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना है। इट्स माई फेवरेट कैफ़े एट शिमला एंड इट इज़ also a picturesque spot as well. लख समझाया दिल फिर भी है अड़ेया, लख समझाया दिल फिर भी। And you could also see some beautiful mountains from here. तेरे लड़की की नहीं करे हो, देख जीते जी मैं मरे। चॉकलेट्स ऑफ टी के साथ ही जो एनवायरनमेंट मिला है अभी मेरे को, इसके साथ ही खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बेस्ट पेस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त पेस्ट्रीज कहीं नहीं मिलती जितनी त्रिशूल बेकरी में मिलती है। तो पीपल, ये जो बेकर्स है त्रिशूल बेकर्स, ये बेकरी पीचिंग इंडिया की सबसे फेवरेट बेकरी है एंड शी हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसको यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, सो उन्हें वो बेकरी है। अभी थोड़ा डार्क हो चुका है और मॉल रोड नाइट के टाइम कुछ ऐसा दिखता है। तेरा हो या कोई तो हो रहा। You can also stroll at night at Mall Road, क्योंकि नाइट के टाइम मॉल रोड का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें, हवा में बह रही है जिंदगी। So guys, today we are going at the one of the most beautiful place in the Shimla Advanced Studies, और मेरे साथ ये भैया मिले हैं मेरे को जो कि यहीं पे PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सो ये कुछ बताइए एडवांस स्टडीज़ के बारे में, बताइए कुछ। अविनाश अचानक मिल गई मुझे और मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह हूँ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में एज फेलो मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। ओह 2 years, हाँ ओके। तो एडवांस स्टडीज़ के बारे में कुछ बताइए। हाँ यस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ पूरे देश में एक ही है, और मैंने सुना है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एक पहले के टाइम में ब्रिटिश किंग का पैलेस था। हाँ बिल्कुल, ये 1888 में इसका निर्माण हुआ था और लगभग अब 125 साल से ज़्यादा हो गया। और ब्रिटिश वाइसराय का यह घर होता था। अच्छा, वाइसराय यहाँ पे रहते थे और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारत की होती थी। हाँ। और क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी ज़्यादा लगती थी तो वो गर्मियों में यहाँ पे आके रहते थे शिमला में। और भारत की आज़ादी के बाद 1947 में ये राष्ट्रपति को दे दिया गया, राष्ट्रपति निवास बना दिया गया। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे राधा कृष्णन जब राष्ट्रपति बने तो 1963 में इस बिल्डिंग को एडवांस स्टडीज़ को दे दिया गया। सो नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। ओके सो चलिए गाइस, ये है भैया का घर और भैया ने मेरे को चाय ऑफर की है तो जाके चाय पीता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एडवांस स्टडीज़। हुआ यकीन
यहाँ पे आने का रास्ता इतना सूदिंग है ना कि अगर आप शिमला में आए हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। गाइस सबसे पहले आपको ये एंट्री गेट यहाँ से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सूरज को मैं निकल गया। अंदर गए थे हम सब, मतलब 20 लोगों का ग्रुप होता है। एक ग्रुप के साथ एक गाइड आता है। गाइड ने जो बताया कुछ भी समझ में नहीं आया, बस एक दो बातों को छोड़ के। इंडिपेंडेंस, ये वाइसराय लॉर्ड डफरिन का घर हुआ करता था, उसमें वो रहते थे और ब्रिटिशर्स लोग रहते थे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समर्स में यहाँ पे रहने आते थे, इसलिए इसको प्रेसिडेंट हाउस डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद 1965 के बाद यह एडवांस स्टडीज़ में तब्दील होगी। अगर गाइज आप शिमला आते हैं और इस जगह को विज़िट नहीं करते हैं तो आपकी शिमला की ट्रिप अधूरी है। और ये यहाँ की कैंटीन है, आपको भूख लगे तो यहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हैं। सफर मेरा नजर मिला जरा, यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है। So people, today we are at one of the Shimla's renowned landmark तारा देवी टेम्पल। सो आइए आपको दिखाते हैं हम तारा देवी के नज़ारे कुछ कैसे होते हैं। और ये मेरे रूममेट है मुकेश भाई। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ शिमला में, तो जिनके साथ मैं रह रहा हूँ ये मेरे रूममेट है। और चलिए आपको दिखाते हैं तारा देवी टेम्पल। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। सो पीपल, ये वुड का मंदिर 250 साल पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना राजा भूपेंद्र सेन ने की थी। उनके सपने में तारा देवी आई थी और उनको बोला था कि मेरी स्थापना करो। उसके बाद तारा देवी जी राजा बलवीर सिंह के सपने में उनको दर्शन दिया था और उनसे कहा था कि मेरी स्थापना पहाड़ की चोटी पे की जाए ताकि पूरे लोगों को उनका आशीर्वाद मिल सके। सो राजा बलवीर सिंह जी ने उनको यहाँ स्थापित किया था। और तारा देवी जी बंगाल से थी, उनको बंगाल से यहाँ लाया गया था। धड़कते दिल के तराने लिए। यहाँ की एक मान्यता है कि अगर आपने यहाँ आए और आपने यहाँ का खाना नहीं खाया, मतलब भंडारा नहीं लिया, तो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। डेट्स वाई अगर आप यहाँ आते हो तो भंडारा जरूर कीजिएगा। हमारे काहे घबरा